अनोखा ख्वाब। एक दिन छोटा सा लड़का अहमद, जो हमेशा खेलने कूदने में मसरूफ़ रहता था, अचानक बहुत थक गया। वो जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद करते ही एक अजीब दुनिया में पहुंच गया। ये दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ना यहाँ कोई स्कूल था, ना होमवर्क, ना कोई बड़े डांटने वाले। सब बच्चे मज़े से खेल रहे थे। लूडो, पिट्ठू, चोर सिपाही, जो दिल चाहे वो खेल रहे थे। अहमद खुशी से झूम उठा। क्या वाकई यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती? एक हंसते हुए लड़के ने कहा। नहीं, यहाँ सिर्फ खेल, सिर्फ मज़ा। अहमद ने कई दिन वहाँ गुजारे, या शायद वो सिर्फ चंद लम्हे थे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। बच्चे एक ही खेल बार बार खेलने लगे। सब बातें एक जैसी होने लगीं। आसमान बेरंग लगने लगा। खिलौने भी दिलचस्पी खो बैठे। अहमद उदास हो गया। अचानक एक बूढ़ा आदमी इसके पास आया। इसके हाथ में एक चमकता हुआ आईना था। उसने कहा, अहमद, इस आईने में झांको। अहमद ने झांका। इसने खुद को देखा। वो बोर हो चुका था, कुछ नया सीखने को तरस रहा था। उसने कहा, मुझे वापस जाना है। मुझे अपने स्कूल, अपनी किताबें, अपनी अम्मी की डांट तक याद आ रही है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, यही सीखने आया था। बेटा, ज़िंदगी सिर्फ खेल का नाम नहीं, सीखना ही ज़िंदगी है। सीखना मज़ा देता है अगर दिल से करो। अहमद की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था। अम्मी, आज मैं जल्दी उठ गया, नाश्ता दो, फिर होमवर्क भी करना है। अम्मी हैरान हो गई। ये कौन सा ख्वाब देख लिया अहमद ने? अहमद मुस्कुरा दिया। अम्मी, ये अनोखा ख्वाब था। अम्मी भी बहुत खुश हो गई। ज़िंदगी में दोस्तों, खेल ही ज़रूरी नहीं, इल्म और तरबियत के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। हर चीज़ का अपना वक्त और अपनी अहमियत है। यकीनन हर बच्चे को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, जो छुट्टियों में खेल खेल कर थक चुके होंगे। शुक्रिया।